हारिस रऊफ ने क्यों मना किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच नहीं खेलने जाऊंगा? क्या वजह थी? क्या हुआ था हारिस रऊफ के साथ कि उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं खेलना है? वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने हारिस रऊफ से बात की, उनके साथ जो कोच थे उन्होंने बात की कि आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा खेलने के लिए। 2 दिन गुजरे, 2 दिन के बाद हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्या मसला बना? क्या वजह हुई है हारिस रऊफ के साथ कि उन्होंने अब टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ? क्या हुआ? क्या हारिस रऊफ अब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे? क्या उसके बाद वो टीम में रहेंगे? क्या उनको रहना चाहिए टीम में? क्या वो टेस्ट मैच अब इसके बाद कोई सीरीज होगी उसमें खेलेंगे? तो ये बहुत बड़े सवाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके, या पाकिस्तान के जो चैनल है उन पे, बाकी जगह पे, हर जगह, इंडिया में भी, हमारे यहाँ बहुत सारी ये चीजें अब सामने आ रही हैं हारिस रऊफ को लेकर। क्या हुआ होगा हारिस रऊफ के साथ कि उन्होंने अचानक मना कर दिया टेस्ट मैच खेलने से? तो आपको मैं सीधा और साफ सा एक बात बताता हूं, आपको पता चल जाएगा कि हारिस रऊफ के इनकार करने की वजह क्या है, क्यों इनकार कर दिया, वो आपको बिल्कुल सामने पता चल जाएगा। आपको सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि जब इंसान को चोरी की आदत पड़ जाए, करप्शन की आदत पड़ जाए, बेईमानी की आदत पड़ जाए, फिर इंसान वो सारी चीजें जो उसके लिए अच्छी होने वाली होती हैं वो उनको छोड़ता रहता है। उसको अगर अच्छी जगह से कुछ मिल रहा हो, अच्छे तरीके से मिल रहा हो, वो उसको फिर दरगुजर करता है। वो कहता है इसको छोड़िए, मुझे तो बेईमानी से मिल रहा है, क्या फायदा है? मुझे करप्शन से, चोरी से मिल रहा है, इसका क्या फायदा है? वो फिर वहां उसी तरफ देखता है। तो क्या हुआ होगा ऐसा? क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें? आपको पता है शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, शादाब खान, हसन अली और भी 1-2 प्लेयर थे। ये सारे प्लेयर, मैनेजमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, ज़का अशरफ को लेके, बाकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने इनको कहा हुआ था हमने बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद साइड करना है, उसमें आपका रोल बहुत ज्यादा होगा। हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी का आपने विकेटें नहीं लेनी है, अच्छे ओवर नहीं करने, पैसे जितने चाहिए वो आप ले लें, जो आपने हमारे साथ माहदे करने वो कर लें, लेकिन आपने वहां पे बॉलिंग अच्छी नहीं करनी है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से रोकना है। पाकिस्तान ताकि सेमीफाइनल तक ना पहुंचे। अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा तो बाबर आजम कैप्टन रहेंगे, अगर नहीं पहुंचा तो बाबर आजम को हम साइड पे करेंगे। अब इमामुल हक चाहते थे मुझे कैप्टनसी मिले वनडे की, शादाब खान वाइस कैप्टन थे, वो कहते थे मैं कैप्टन बनूं, शाहिनशाह अफरीदी थे, वो कहते थे मैं कैप्टन बनूं। हारिस रऊफ के ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था, क्योंकि उनकी भी बाबर आजम के साथ उतनी नहीं बनती है, उनकी मैच में भी इधर उधर बातें होती रहती है। तो अब ये सारे बाबर आजम के खिलाफ हो गए थे वर्ल्ड कप में। एशिया कप से ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में ये सारा कुछ सामने जाहिर हुआ। आप कहेंगे कि हारिस रऊफ ने तो बॉलिंग अच्छी नहीं की, वो तो डेथ में बॉलिंग करता है, वो तो नए बॉल से बॉलिंग करता ही नहीं है, वो तो जो ये शुरू का पावर प्ले होता है इसमें तो करता ही नहीं है बॉलिंग। यार आप उससे पहले जाए गूगल कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हारिस रऊफ ने वनडे 3 खेले हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ जो 5 वनडे खेले हैं उसमें से 1 मैच हारिस रऊफ ने नहीं खेला था, लेकिन 4 मैच खेले थे। आप जाके देख सकते हैं कि हारिस रऊफ की उसमें पावर प्ले में बॉलिंग 6ठा ओवर किया हुआ है, दूसरा किया हुआ है, चौथा किया है, 5वां किया है, 8वां ओवर भी किया हुआ है, 10वां भी किया हुआ है। यानी हर ओवर बदल के इन सारे मैचों में किए हुए, 6 मैचों में। और इन 6 मैचों में हारिस रऊफ ने कोई भी ऐसा ओवर नहीं है जिसमें 10 से ऊपर रन दिए हों। 8 रन, 5 रन, 4 रन, 2 रन और मिडन ओवर भी किया हुआ है। और उसके साथ उन्होंने 3 विकेटें भी ली हुई हैं। यह हारिस रऊफ के वर्ल्ड कप से पहले की बात है, ओडीआई की, T20 की नहीं, ओडीआई की बात कर रहा हूं। तो बाबर आजम ने उनको वहां पे आजमाया था, इसीलिए बाबर आजम को यकीन था कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेंगे। लेकिन बाबर आजम की जो कैप्टनसी में कहता हूं ना गंदी थी, बाबर आजम अच्छे कैप्टन नहीं थे, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बाबर आजम एज ए कैप्टन सिर्फ दोस्ती, यारी और एक वो किताब के अंदर, कॉपी के अंदर जिन 15 प्लेयरों के नाम लिखे रखे थे वो उन्हीं को खिलाते थे। कोई इंजर्ड हो, कोई बीमार हो, कोई अनफिट हो, कोई फॉर्म में ना हो, वही 15 खेलेंगे। ये बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती थी और उसका नतीजा बाबर आजम को कहां मिला कि वही दोस्त बाबर आजम के वर्ल्ड कप में दुश्मन बन गए। और दुश्मनी इतनी की, करप्शन भी की, चोरी की, पता नहीं क्या क्या साइन हुए, सारा कुछ करके वो बाबर आजम को साइड कर दिया।
सबको अपनी पड़ी हुई थी, फिर मुझे कैप्टन बन जाए, मैं कैप्टन बना दिया, जो मेरे साथ ये हो जाए, बाबर जाए बाढ़ में। तो खैर वही हुआ, अच्छा हुआ जैसा भी हुआ। लेकिन बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की। अब हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया टेस्ट मैच खेलने से। क्यों इनकार किया? क्योंकि जो मैनेजमेंट थी, जो ज़का अशरफ थे, कोच थे, उन्होंने पहले हारिस रऊफ को पैसे दिए, कहा बाबर के साथ ऐसा करें, फलां करें। अब उनको पता चल गया यार पैसे मुझे इधर से मिल जाते, कौन जाके वहां खेले दौड़े, हो सकता लग जाए, इंजर्ड हो जाऊं, हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी वजह को देखकर उसने इनकार कर दिया। अब पीसीबी क्या करेगा उसके साथ? कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा जब आप ही ने उसको कहा इस तरीके की गंदे काम करने के लिए, गंदी सोच वाले लोगों ने। अब हारिस रऊफ की इसमें क्या गलती है? वो तो गंदे ही काम करेगा ना। आपने उसको सिखाया गंदे काम कैसे करने, आपने सिखाया ना। अब उसने तो गंदे काम करने ही है। अब उसने क्या करना है, आगे दिसंबर में बिग बैश लीग होती है, उसके वो हर साल जाके खेलता है, उसने वहां खेलने, पैसे कमाने, वो वहां खेलेगा। टेस्ट को क्या क्या करना है उसने? टेस्ट को उसको पता है वैसे भी उसकी बॉलिंग वनडे में, टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं होती है, टी20 में खैर नहीं है। वो टैप बॉल का वो बॉलर था, तो उठा के पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन वनडे और टेस्ट में वो उतना अच्छा बॉलर नहीं है। जो ये कपिल देव है ना हमारे स्टार, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को पैसे कमाने टी20 खेले, लेकिन किसी को प्लेयर बनना है ना, क्रिकेटर जिसको बनना है, उसे टेस्ट खेलना पड़ेगा। तो हारिस रऊफ को क्रिकेटर नहीं बनना है, उसने अब चोरी करनी है, बेईमानी करनी है, करप्शन करनी है, और इधर उधर से हाथ जोड़ के, पांव जोड़ के, इधर उधर से उसने पैसे कमाने बस। और पीसीबी ने ये सिखाया इस बार खिलाड़ियों को, इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से सिखाया है करप्शन। क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, उन्हीं से तो ज़का अशरफ आए ना, फिर उन्हीं के तहत चलते हुए वो हफीज, मिसबा, फिर सारी मैनेजमेंट उन्हीं की है ना। अब ये क्या सिखाएंगे बंदू को? बेईमानी सिखाएंगे, करप्शन ही सिखाएंगे, चोरी सिखाएंगे ना, या कुछ और सिखाएंगे? यार आप खुद समझ सकते हैं क्या सिखाएंगे। तो अब इन्होंने आके क्रिकेट में जो ये चीजें सिखाई है ना इस वर्ल्ड कप में, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हारिस रऊफ ने छोड़ा है ना, कल कोई और इसी तरीके से छोड़ेगा, धोखा देगा एन वक्त पे। और वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी कि हमें एक तेज फास्ट बॉलर की जरूरत थी जो 140 प्लस बॉलिंग करता हो, क्योंकि हारिस रऊफ वहां पे ऐसी बॉलिंग कर सकते हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग को ही ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो उसने कैसे मौके पे यार आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है आप पीसीबी को? अच्छा किया, जूता मारना चाहिए था, वैसे थप्पड़ नहीं मारा, जूता मारना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ अच्छा किया हारिस रऊफ ने, क्योंकि आप ही सिखाते हो ना। जब आप इस तरीके की गंदी चीजें सिखाओगे, फिर प्लेयर आपके साथ कैसे अच्छा बर्ताव करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करना भी चाहिए। और फिर अगर उसके बाद बात करें, वहाब रियाज ने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ रहेगा हम लॉन्ग टाइम तक उसी प्लेयर को साथ रखेंगे, यानी जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के जो मैच होंगे उनके साथ खेलेगा, आगे जाके लीग वगैरह नहीं खेलेगा, तो उसी को हम ज्यादातर टीम में रखेंगे। ये वहाब रियाज का कहना था। लेकिन ये भी वहाब रियाज की एक, क्योंकि अगर अभी हारिस रऊफ कहें अगली सीरीज आए उसमें हारिस रऊफ आपको 2-2 हजार रुपए दे दें, तो क्या आप उसको नहीं खिलाएंगे? यार आप 2-2 हजार रुपया ले लो किसी प्लेयर से और उसको नहीं खिलाओगे? ये तो कहने की बात है। लेकिन ऐसा प्लेयर जो भी करे ना, वो किसी क्रिकेट बोर्ड में भी हो, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो बोर्ड के साथ, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। अदरवाइज इंडिया के तो ऐसा करते ही नहीं है यार, तो बाहर कहीं पे भी किसी के साथ। लेकिन वो इनकार कर दे तो उसको फौरन बाहर कर देना चाहिए, आउट, कुछ भी नहीं खेलेगा। तो अब उसकी दोस्ती शहनशाह अफरीदी के साथ है। शहनशाह अफरीदी टी20 के कैप्टन है, उन्होंने फोन किया होगा शहनशाह अफरीदी को कि भाई मेरे साथ ऐसा मसला, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, तो क्या मेरी टी20 में फिर जगह बनेगी? क्योंकि 2 दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया ना। तो शहनशाह अफरीदी ने कहा कोई बात नहीं यार, तू तो अपना दोस्त है, तुझे क्या है, तुझे तो मैं खिलाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू बैठ उधर ही, तू मत आ खेलने के लिए, टी20 की जब सीरीज आएगी मैं तुझे खिला लूंगा। क्या लॉजिक है यार, क्या है ये? तो इस तरीके की बातें चल रही हैं अब हारिस रऊफ को लेकर। तो ये बहुत बुरा किया है पीसीबी ने इस वक्त वर्ल्ड कप में, खिलाड़ियों को ये गंदी बातें बताकर, गंदी सोचें देकर। अब ये खिलाड़ी वो आ रहे हैं ना नतीजे, अब देखना ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी, उसके बाद और कोई छोड़ेगा, और कोई जवाब देगा। तो ये अब चलता रहेगा, क्योंकि वो एक गंदा रास्ता मिल गया है खिलाड़ियों को, वो बता दिया पीसीबी ने आपने गंदे काम और बेईमानी कैसे करनी है। तो हारिस रऊफ के बारे में आप क्या चाहते हैं, क्यों हारिस रऊफ ने ऐसा किया, तो आप भी बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम आपके साथ क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज होगी जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।